चलो प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चों, इसके पहले पाठ प्रस्तावना का मैंने आप लोगों को घटक बता ही दिया था और प्रस्तावना का थोड़ा सा परिचय अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको परिचय भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझिएगा और जो नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पाठ प्रस्तावना कौशल को व्यवहारिक रूप से लेखन कैसे होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ब्लूम महोदय ने भी इस पे काम किया ना, मेगर ने भी इसको कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से लेखन के बारे में बताया, जो 2-3 पक्षों को लेकर के रखा हुआ है। ठीक, तो इसको लिखा कैसे जाता है, आप अपने प्रैक्टिकल के फाइल में कैसे लिखेंगे, ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले पाठ्य योजना ये 1 है जिसका नाम है पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन स्किल भी बोलते हैं, जिसमें हम जब कॉपी पे लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विद्यालय का नाम। तो जो भी विद्यालय है आपका, विद्यालय का नाम वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है ना, तो ये पूरा आप नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपने प्लानिंग किया है, जो पहले से बनाया हुआ है, नियोजित किया हुआ है कि हमको शिक्षण करना है, तो कौन से कक्षा के लिए नियोजन किया है वो क्लास आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो कक्षा 7 के लिए हमने प्लानिंग किया हुआ है। फिर उसके बाद विषय, आप किस विषय का शिक्षण कार्य करने आते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने हिंदी विषय लिया है, तो हिंदी विषय का कक्षा 7 का आप हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक, उसके बाद कालांश, कालांश का मतलब घंटी, हिंदी में कहते हैं ना घंटी कौन सा है, तो ये मान लीजिए हम दूसरी घंटी हमको शिक्षण कार्य करने के लिए मिला हुआ है। चक्र, अब कितनी बार, जो चक्र माइक्रो टीचिंग का सर्कल होता है ना, तो पहली बार अगर आ रहे हैं तो प्रथम चक्र लिखते हैं। उसके बाद टीचर क्या करता है, आपको सुझाव देता है, फीडबैक देता है कि आपके टीचिंग में कुछ कमियां हैं, तो आप क्या करिए, दूसरी बार आइए तो उसको रीप्लानिंग करिए। तो अगर जब आप दूसरी बार शिक्षण करने आएंगे तो यहाँ पे द्वितीय लिखेंगे, फिर से उसमें कुछ कमी बताया गया ना, फिर सुधार करके आप प्लानिंग करके लेके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चक्र में तीसरा लिखेंगे। तो ऐसा जब तक आप टीचिंग करने आ रहे हैं पाठ्य योजना का, जितनी बार आएंगे उस चक्र को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अवधि, तो ये कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट की ये शिक्षण आप यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, दिनांक कौन सा है, तो मान लीजिए दिनांक आज का। आप अच्छा, जब भी हम ब्लैक बोर्डिंग पे ये उतारते हैं कक्षा में प्रवेश करते समय ना, तो सबसे पहले काम ये क्या करिएगा प्यारे बच्चों, कि आप पहले बच्चों के साथ अंतःक्रिया करिएगा। अंतःक्रिया करने के लिए जब आप एंट्री करते हैं, यहाँ पर क्लास में एंट्री करते हैं, तो तुरंत होता क्या है कि बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप लोगों ने कहा गुड मॉर्निंग सर ना, तो खड़े हो जाएंगे। आप कहिए बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन, और बेटा कैसे हो, ठीक ठाक हो ना आप लोग, बारिश आज बहुत अच्छी हो रही है, फिर बारिश में भी आप लोग पढ़ने आए। तब उतने देर में क्या होता है, टीचर के साथ वो समायोजित हो जाते हैं, अंतःक्रिया करने लगते हैं। फिर उसके बाद आप बैठा करके ये क्या करिए, ये कार्य आप अपना श्यामपट्ट कार्य कर लीजिए। श्यामपट्ट कार्य बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगाना है, श्यामपट्ट कार्य करने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट में ये श्यामपट्ट कार्य कर लेना है, डेट तक। प्रकरण आप छोड़े रहेंगे, प्रकरण आप बच्चों से निकलवाएंगे, उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर जो नवीन पाठ पढ़ाना है वो प्रश्नों के माध्यम से पूछ करके उन्हीं से निकलवाएंगे। जब उनसे निकल जाता है ये प्रकरण, तब हम क्या करते हैं, उद्देश्य कथन करते हुए प्रकरण यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये सारी चीज़ें कार्य करें, श्यामपट्ट लेखन कह सकते हैं कार्य जब आप करें, तो मौन होकर के बिल्कुल भी श्यामपट्ट कार्य ना करें। आप कुछ न कुछ बच्चों के साथ बोलते रहिए, बात करते रहिए, इंटरेक्शन उनका ताकि बोर्ड की ओर रहे ना, बढ़े। तो ये कार्य आप यहाँ तक पहले कर लीजिए। तो ये आप कॉपी पे इस प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आपको जो शिक्षण करने जा रहे हैं वो भी बता रहा हूँ, किस तरीके से लेखन होगा वो भी बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद दूसरा है आपका, हाँ सर, ये विद्यालय के नाम में सर जहाँ शिक्षण करेंगे वहाँ पे की, या जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे विद्यालय का नाम आपका लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे जिस संस्थान में आप लिखते हैं, क्योंकि जो ये सूक्ष्म शिक्षण की जो विद्यालयों में 1 महीने की ट्रेनिंग चलती है आपके विद्यालयों में खास करके,
तो आप वहीं पे ये स्किल सीखते हैं। जब सीख लेते हैं तब आपका 1 महीने के लिए क्या होता है, जाकर के ट्रेनिंग लगती है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो लेसन प्लान बनाते हैं। ये तो आप 8 स्किल सीख रहे हैं ना, तो उन्हीं 8 स्किल को सीख करके एक या सहायता से एक पाठ योजना बनेगा जिसको लेसन प्लान बोलते हैं। तो वो लेसन प्लान बना करके आप जा करके उस विद्यालय में सिखाने जाते हैं, तो वहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। लेकिन आप जब आप माइक्रो टीचिंग के शिक्षण आप अपने ही सहपाठियों के बीच में ले रहे हैं ना, आपके ही छात्र हैं, सहपाठी हैं सब ना, तो आप यहाँ पे जब कर रहे हैं तो इस विद्यालय का नाम रहेगा जहाँ पे आप शिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद है आपका घटक। प्यारे बच्चों, अब उसके बाद जब ये समाप्त हो जाता है उसके पश्चात क्या है, आपका घटक है। जस्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, घटक लिखेंगे। तो लिखेंगे पाठ प्रस्ताव, हेडिंग है पाठ प्रस्तावना कौशल का घटक। ठीक, मैंने सिर्फ घटक लिखा है, लेकिन आप पूरा हेडिंग लिखिएगा पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक। तो ये हेडिंग डाल करके ये आपको 8 घटक हैं, 8 घटक को आपको क्या करना है, उतार लेना है अपने कॉपी पे। ठीक प्यारे बच्चों, इसकी मैंने व्याख्या अब यहाँ पे व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमने व्याख्या क्लास में इसके पहले कर रखा है। ठीक, तो ये सब उतार लीजिएगा। अब उसके बाद जो हेडिंग होती है वो होता है, तीसरा हेडिंग है सहायक सामग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सहायक सामग्री में ये ध्यान रखिएगा, मैं कितनी बार आपको क्लास में बोलता हूँ कि सहायक सामग्री में आप बोर्ड का नाम लिख देते हैं, चाक डस्टर मार्कर का भी नाम लिख देते हैं, ये सहायक सामग्री में नहीं होगा। क्योंकि क्लासरूम तभी कहलाता है जिसमें बोर्ड लगा हो, डस्टर हो, मार्कर हो, तभी ना। नहीं तो वो क्या होगा, अगर सिर्फ चेयर लगे हो ऐसे ना और ये बोर्ड वोर्ड ना हो तो क्या आप उसको क्लासरूम कहेंगे? नहीं, वो एक रूम है जिसमें आप कुछ भी कार्य करने के लिए आए हैं तो वो होगा। लेकिन जब बोर्ड लग जाता है तो क्लासरूम बन जाता है जिसमें ये, तो ये सहायक सामग्री। हाँ, अगर आप इसको अपने शिक्षण के दौरान इसका प्रयोग कर रहे हैं ना बताने में, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे संज्ञा पढ़ा रहा हूँ, तो संज्ञा के लिए मैं कहूँ कि ये क्या है प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे ना बोर्ड है। ये क्या है प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे। तो यहाँ पे जिन जिन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उन सामग्रियों का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि संज्ञा पढ़ाने के लिए मैंने मान लीजिए बच्चों के ही वहाँ वास्तविक जो वस्तुएं थी पूछा उठा करके, ये बताओ क्या है, तो उसने कहा बैग है। ये क्या है, उसने कहा पेंसिल है। ये क्या है, मैंने कहा, तो उसने कहा किताब है सर। तो जब, या फिर बॉटल है, या फिर हमने पूछ लिया कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसका संबोधन अगर कर रहे हैं या टीचिंग में हम इसका कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं तो वो सहायक सामग्री होगी। ठीक, अब इस हेडिंग के पश्चात रहता है आपका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का क्या है। तो हम ये पहले ही मान के चलते हैं, क्योंकि कक्षा 7 का पढ़ा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कक्षा 6 में कहीं ना कहीं वो बच्चा उसका पूर्व ज्ञान संज्ञा के बारे में होगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है कि छात्र संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। ठीक है, तो ये हेडिंग यहाँ तक आपका हो गया। फिर इसके पश्चात तो प्यारे बच्चों, अब देखिए 5वां जो आपका पॉइंट है वो पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में एक सारणी बनेगी जिसमें पहला आप यहाँ पे क्रमांक या सीरियल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे जो होता है छात्राध्यापक कथन लिखा जाता है, और उसके पश्चात जो कॉलम रहेगा उसमें छात्र कथन लिखा जाता है, और यहाँ पर घटक लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जो लड़कियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक अध्यापिका लिखना चाहिए, लेकिन छात्राध्यापक ही लिख करके खाली हो जाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा लड़कियाँ जो है छात्राध्यापिका लिखेंगी। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ क्रमांक में पहला नंबर डालेंगे और प्रश्न यहाँ पे डाल करके, जैसे पहले बच्चों से यहाँ लिखने के लिए बता रहे इसी तरीके से लिखेंगे आप ना। तो पहला प्रश्न पूछेंगे जो पूछा गया है इसमें, देखिए बच्चों आपको शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, क्वेश्चन मार्क लगाया तो प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अब छात्र रिप्लाई देंगे कि शिक्षक द्वारा दी जाती है। ठीक, अब उसको फीडबैक दे करके बैठा दीजिएगा। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है शिक्षक हमें कहाँ पढ़ाते हैं, बच्चे रिप्लाई देंगे विद्यालय में पढ़ाते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात विद्यालय में हमें पढ़ने के लिए क्या क्या ले जाते हैं ना, हम क्या क्या ले जाते हैं।
तो क्या क्या ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, किताब ले जाते हैं, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छात्र रिप्लाई करेगा, वो ढेर सारा रिप्लाई भी कर सकता है। तो इन्हीं सब, जैसे शिक्षक हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षक क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, विद्यालय क्या है, एक स्थान का नाम है जहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं। ठीक, तो इन्हीं सारों से क्या करेगा, वो सभी से यहाँ पे निर्माण कर लेगा प्रश्न। तो बच्चों बताओ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो बच्चा क्या कहेगा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी सारणी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब जब यहाँ पर बच्चे ही बता देंगे कि संज्ञा कहते हैं, तब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहीं पे उद्देश्य कथन करेंगे कि जो हमने प्रकरण यहाँ पे छोड़ रखा है, फिलअप नहीं किया ना, तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि प्यारे बच्चों, उद्देश्य कथन इस तरीके से किया जाता है कि बच्चों आज हम लोग संज्ञा नामक पाठ पर अध्ययन करेंगे, या एक दूसरा तरीका होता है उसको भी जान लीजिए, उसमें कहा जाता है कि बच्चों आज हम लोग संज्ञा नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं उद्देश्य कथन करते हुए प्रकरण यहाँ पे लिखा जाता है। मैंने लिख दिया संज्ञा का, ठीक है, अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए एक कलम छूटा हुआ है घटक, जो मैंने आप लोगों को 8 घटक बताए थे। ठीक है, तो उस घटक को ध्यान में रख करके यहाँ पर अब बहुत जगह आप देखेंगे किताबों में दिया रहेगा, कैसे घटक लगता है ये नहीं बताया जाता है ना। जैसे घटक था आपका कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न, तो ये जो पहला प्रश्न है, क्या वो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है? अब पूछा गया है तो इसका मतलब पहला घटक फॉलो कर रहा है, तो 1 नंबर यहाँ पे लगा देंगे। दूसरा घटक था प्रश्न पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला, क्या जोड़ने वाला है? अभी तो नहीं है ना, क्योंकि पहला ही प्रश्न पूछा गया, अभी जुड़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरा नहीं लगाएंगे। तीसरा जो मान लीजिए उचित दृश्य सामग्री का प्रयोग, तो कुछ दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया क्या ना, तो अगर किए हुए हैं यहाँ पे कि मान लीजिए किसके द्वारा दिया गया है, अगर आप चित्र दिखा रहे हैं टीचर का ना, अध्यापक बना हुआ चित्र अगर लाए हैं दिखा रहे हैं, तब तो आप यहाँ पे 2 देंगे। लेकिन जैसे मैंने नहीं किया, मैंने प्रयोग नहीं किया, तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा। अगर कोई छात्र आकर के टीचर का चित्र दिखा रहा है तो वो 2 लिखेगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात मान लीजिए चौथा है समुचित समयावधि। अभी तो 6 मिनट की टीचिंग है, जिसमें प्रश्नीकरण कितने मिनट में किया जाता है प्यारे बच्चों? जो प्रश्नीकरण के लिए समय दिया जाता है 2 से 5 मिनट में ही आपको क्या करना है, ये 4 प्रश्न बनाए तो चारों प्रश्न पूछ लेने हैं। तो अभी तो पहला ही प्रश्न है ना, तो इसमें भी कैसे पता चलेगा समुचित समयावधि का प्रयोग किया गया? नहीं ना, तो इसको भी छोड़ देंगे हम। फिर उसके पश्चात है कि विद्यार्थियों की एकाग्रता ध्यान करने के लिए, जैसे मैंने कहा दूसरा वाला अगर किया है तो वो लगाएगा, दूसरा यहाँ पे लगा दिए। एकाग्रता ध्यान रुचि करने के लिए अगर किया गया, तो अगर ऐसा कुछ दिखाया गया है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे घटक संख्या जो भी है उसको लगा दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न का उन्नत प्रस्तुतिकरण, क्या किया गया है? उन्नत प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया, सबके लिए बोला गया ना, तो यहाँ पे छठा भी लगा देंगे ना। प्रश्न प्रस्तावना का प्रश्न जो है वो क्या तारतम्यता है? तो अभी पहला ही प्रश्न पूछा गया है, तो तारतम्यता कहीं ना कहीं नहीं पाई जा रही थी, इसलिए वो भी नहीं लगाएंगे। ठीक, प्रश्न एकार्थी होना, ठीक है, तो एकार्थी था, बिल्कुल था, क्योंकि आपको कौन पढ़ाता है भाई? विद्यालय में टीचर ही पढ़ाता है। और बहुत करेंगे तो वो कहेंगे कि हमको हाँ, तो वो भी क्या है उसके लिए, हाँ टीचर, विद्यालय में पूछा जा रहा है ना, हाँ शिक्षा किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो वो भी आपकी, अगर वो पढ़ा रही है तो वो भी आपकी क्या हुई, टीचर ही हुई ना। तो कहीं ना कहीं अगर इसको है तो वो 8वां भी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर घटक निर्माण करते। ये तो पहले क्वेश्चन के लिए था। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है शिक्षक हमें कहाँ पढ़ाते हैं? विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो ये पूर्व ज्ञान संबंधित है, बिल्कुल है, तो पहला घटक यहाँ पे भी लगा देंगे ना। अब सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला है, बिल्कुल जोड़ने वाला है, तो यहाँ पे दूसरा भी लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया, अगर करे हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या है, उचित समयावधि का प्रयोग किए हैं,
समयावधि अभी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल यहाँ पे चला जाएगा समयावधि, तो ठीक। या फिर 2 मिनट जो कह रहे हैं यहाँ पर, 2 मिनट में से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ठीक है, हम लोग तो अब यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना का उन्नत प्रस्तुतिकरण किया गया है तो लगाएंगे, बिल्कुल किया गया है, ऐसे 5वां 6वां जो है वो सारी चीज़ें लगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत बताने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसलिए इसी एक आपको समझ में अगर आ गया है किस तरीके से लगता है, तो एक क्वेश्चन, ठीक है, और 8 घटक को इस पर क्या कराना है, फॉलो कराना है। जिन जिन पहले प्रश्न के लिए घटक फॉलो करेगा उसका नंबरिंग वहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक बात। दूसरे क्वेश्चन के लिए ठीक हम फॉलो करेंगे, जो जो फॉलो करेगा घटक वहाँ पे लिख देंगे उसके ठीक सामने। इसी प्रकार से तीसरे के लिए कराएंगे, उसी प्रकार के लिए लास्ट प्रश्न के लिए कराएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका घटक लगता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो इसके बाद हेडिंग क्या रहेगा, हमने अब यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए, पूर्व ज्ञान, सॉरी उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, उद्देश्य कथन में आपको ये जब सारणी पूरी कंप्लीट हो जाती है, जस्ट इसी के नीचे आप देखेंगे तो एक हेडिंग रहता है छठा जो है वो उद्देश्य कथन का, जो मैंने बताया था कि बच्चों आज हम लोग संज्ञा नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, एक बार या कई बार कह सकते हैं, यूपी टेट सी टेट में प्रश्न बना हुआ है कि किसके पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है, या किस कौशल के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है। तो कब किया जाता है, पाठ प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है, ठीक है। रेटिंग स्केल रहेगा प्यारे बच्चों, जिसमें न्यूनतम और यहाँ पे क्या रहेगा, अधिकतम लिखा जाएगा। न्यूनतम में कितना रहता है, 0 से लेकर के 1 2 3 और हाईएस्ट में 4 5 6, पूरे टोटल जो संख्या रहती हैं 7 रहती हैं, ठीक। अब उसके बंद है ना। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग प्यारे बच्चों, पाठ प्रस्तावना कौशल का घटक एवं निरीक्षण तालिका। ये आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए तालिका पूरी बनानी पड़ेगी, जिसमें पहला आप क्रमांक लिखेंगे, फिर इसके बाद ये जो घटक की तालिका बनेगी, फिर रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में 2 तरीके का स्केल बनेगा, एक में रहेगा न्यूनतम, दूसरे में है अधिकतम। न्यूनतम में हम 0 1 2 3 तक लिखते हैं और अधिकतम में 4 5 6 तक लिखते हैं प्यारे बच्चों। अब इसी घटक को क्या करना है, जो पर्यवेक्षक रहेगा या कक्षा के जो सहायक आपके छात्र हैं वो क्या करेंगे, जब आप पाठ प्रस्तावना के प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करते हैं कक्षा में आकर के, तब वो देखते हैं कि इस घटकों को आपने कितना पूरा किया या कितने घटकों का आपने अपने शिक्षण के दौरान प्रयोग किया है, वही स्किल में देखा जाता है। तो जो पर्यवेक्षक रहेगा, अगर आप जितनी बार यहाँ पे घटक का प्रयोग करेंगे, जितने कुशलतम तरीके से प्रयोग करेंगे, वहीं पे क्या करता है, अगर मान लीजिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पर आधारित आपने क्या किया है, प्रयोग किया है ना, तो अगर 2 बार किए तो यहाँ पे वो 2 पर गोला लगा देगा, ठीक है टीचर। तो इसी प्रकार से पर्यवेक्षक क्या करता है, जितना आप इस घटक का प्रयोग करेंगे उतनी बार क्या करेगा, 2 पे 3 पे। अब वो टीचर चाहता है कि आप इस घटक का क्या करें, अधिकतम तक प्रयोग करना सीख जाएं, ताकि आप पाठ प्रस्तावना कौशल में निपुण हो सकें। तो इसीलिए वो प्रयास करता है कि आप उचित दृश्य सामग्री का कई बार प्रयोग करिए, जिसमें हाईएस्ट में पहुंच जाएं आप, ठीक है। इसी समयावधि आप परफेक्ट हो, समयावधि आपकी मतलब आपका जो टाइमिंग है प्रश्नीकरण का वो 2 से लेकर के 5 मिनट है, तो इसी में कहीं ना कहीं वो पूरा आप कर पाए। अगर पूरा कर पाते हैं तो ये यहाँ पर लगाएगा, ठीक है। फिर विद्यार्थियों की एकाग्रता, अगर आप ध्यान रख करके कहीं ना कहीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रख करके ये स्किल लगाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेटिंग स्किल बताता है कि आपने कितने बखूबी तरीके से उन घटकों का प्रयोग किया है। और ये कौन करता है बच्चों, आप नहीं करेंगे, पर्यवेक्षक करेगा, ठीक है। और इसमें क्या कौन कर सकता है, आप टीचर अगर बने हुए हैं तो आपका जो सहपाठी रहेगा वो आपकी कॉपी पे कर सकता है। तो सहयोगी या सहपाठी कहीं ना कहीं इसका रेटिंग स्केल लगाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सारणी अब यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।
तो इस प्रकार से पर्यवेक्षक आपको देख करके जज करके वो क्या करेगा, इस प्रकार से गोला लगाएगा। तब आप जब कॉपी लेकर जाएंगे तब ये देखेंगे, ये रेटिंग स्केल ही देखेंगे ना कि अभी मुझे कितना करना है, ताकि हम अधिकतम उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको हम क्या करते हैं, अधिकतम तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए एक हेडिंग और है, इसी तालिका के जस्ट नीचे जो बनता है उस हेडिंग का नाम है या ऐसे ही जस्ट ये तालिका कंप्लीट है, इसके नीचे ही लिखते हैं समालोचना। समालोचना या फिर लिखा जाता है आलोचना। ठीक, यहाँ पे पॉइंट करके टीचर आपको क्या करेगा, सुझाव देगा, समालोचना प्रदान करेगा। ठीक, कि श्यामपट्ट लेखन कार्य अच्छा था या खराब था, जैसा होगा वो बताएगा। जैसे मेरी मान लीजिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत छोटी है ना, तो वो यहाँ पे लिखेगा कि शब्दों का आकार क्या है, छोटा है और अधिक करना है आपको। ठीक, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे उसका जो बोलते हैं श्रृंगार या हाशिया ना, ये इसको बोलते हैं माथा नहीं भरा गया है, तो ये टीचर लिख देगा कि यहाँ पे कॉपी पे, तो ये कॉपी पे आपको लिखना है ना पूरा साढ़े। तो जब आप अगर ऐसे करते हैं प्रस्तुतिकरण में ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय, तो टीचर यहाँ पे सारे सुझाव आपको लिखेगा। तो 4-5 सुझाव के लिए आप जगह यहाँ पे नीचे छोड़ दीजिएगा। और इसी जहाँ ये कंप्लीट होगा इसी के जस्ट नीचे आप क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, दिनांक करके आपको लिखना है। और इसी के अपोजिट साइड यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका तब जाकर के पूरा जो व्यवहारिक लेखन है पाठ प्रस्तावना का, एक पाठ प्रस्तावना कौशल अब जाकर के पूरा कंप्लीट होता है, जो आपको कॉपी में अपने प्रैक्टिकल के फाइल में उतारनी है या लिखनी है, कह सकते हैं, उतारना नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस तरीके से पूरा निर्माण करेंगे। अब अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर जैसे हम लोग का 2 विषय है, तो हम लोग 2 विषय के का पूरा बनाएंगे कि एक विषय, कितने विषय? देखिए एक विषय, जैसे मान लीजिए आपका कौन कौन सा विषय है, वाणिज्य है और अर्थशास्त्र है ना। तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में 11 स्किल है। ठीक है, 11 स्किल में से यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको 8 स्किल में निपुण होना है, दक्ष होना है ना। तो अगर पाठ प्रस्तावना का जो आप बना रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, एक पाठ प्रस्तावना का आप वाणिज्य के लिए बनाएंगे, जैसे वहाँ पे आपने ले लिया बैंक ना, तो बैंक या व्यापार कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसका प्रस्तावना बनाएंगे। अब एक जो प्रस्तावना कौशल है वो अर्थशास्त्र के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो एक वाणिज्य के लिए बनाएंगे, एक अर्थशास्त्र में मान लीजिए आप क्या पढ़ा रहे हैं, बाजार ही पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे एक बनाएंगे और यहाँ पे एक बनाएंगे। तो इस तरीके से 8 कौशल का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मतलब जिसमें हाँ 1 से लेकर के 8 तक अर्थशास्त्र का बनेगा। तो ये लेसन प्लान इतने आपके बनेंगे, या पाठ्य योजना निर्माण आपको इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी जैसे जो टीचर बताएंगे कि हम आपको यही कौशल का निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए पहला हो गया पाठ प्रस्तावना कौशल, दूसरा हो गया प्रश्नीकरण कौशल, तीसरा हो गया व्याख्या कौशल, चौथा हो गया उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल ना, फिर उसके बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल, उसके बाद उद्देश्य लेखन कौशल। ये 8 अगर वो करवाते हैं तो आप 8 का आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा बनाना आप सीख सकते हैं, आसान हो गया इसके एक आधार पे। जैसे हमने हिंदी का बता दिया तो आप क्या कर सकते हैं, अर्थशास्त्र का उसी आधार पे बना सकते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो। वाणिज्य का बना सकते हैं पाठ प्रस्तावना, मैथ का बना सकते हैं। तमाम विषयों का इसी आधार पे आप लेखन कार्य अपनी कॉपी पे कर सकते हैं, इसी आधार पे करना है। ठीक है, चलो धन्यवाद।